पंचांग के अनुसार पुत्रदा एकादशी सावन माह के शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि को मनाई जाती है। इस साल यह तिथि 16 अगस्त शुक्रवार को पड़ेगी। ऐसा माना जाता है कि जो कोई भी इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। पुत्रदा एकादशी को पवित्रता एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह तिथि आमतौर पर अगस्त के महीने में ही पड़ती है। तो पुत्रदा एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है? सावन पुत्रदा एकादशी तिथि 15 अगस्त को सुबह 10:26 बजे शुरू होगी। सावन पुत्रदा एकादशी तिथि का समापन 16 अगस्त को सुबह 9:39 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार पुत्रदा एकादशी 16 अगस्त को ही मनाई जाएगी। चलिए अब जानते हैं पुत्रदा एकादशी का महत्व। इसकी कथा सुनते हैं हम। श्री युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, श्रावण शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? व्रत करने की तिथि, व्रत करने की विधि तथा इसका महत्व कृपा करके कहिए। मधुसूदन कहने लगे कि इस एकादशी का नाम पुत्रदा है। अब आप शांति पूर्वक इसकी कथा सुनिए। इसके सुनने मिलता है। इस कथा को सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मति नाम की एक नगरी थी, जिसमें महिजन नाम का एक राजा राज्य करता था। लेकिन पुत्रहीन होने के कारण राजा को राज्य सुखदायक नहीं लगता था। उसका मानना था कि उसके संतान न हो उसके लिए यह लोक और परलोक दोनों ही दुखदायक होते हैं। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धावस्था आती देखकर राजा ने प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया और कहा, हे परिजनों, मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन नहीं है। न मैंने कभी देवताओं तथा ब्राह्मणों का धन छीना है। किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने नहीं ली। प्रजा को पुत्र के समान पालन पोषण किया। मैं अपराधियों को पुत्र तथा बंधुओं की तरह दंड देता रहा। कभी किसी से घृणा नहीं की। सबको सम्मान माना है। सज्जनों की सदा पूजा की है। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं है, सो मैं अत्यंत दुखी पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? राजा महिजीत की इस बात को विचारने के लिए मंत्री तथा प्रजा के प्रतिनिधि वन को गए। वहां बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। राजा की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तेजस्वी मुनि को देखते फिरते रहे। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वृद्ध धर्म के ज्ञाता, बड़े तेजस्वी, परमात्मा में मन लगाए हुए, निराहार, जितेंद्रिय, जितात्म, जितक्रोध, सनातन धर्म के गुण तत्वों को जानने वाले, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमेश मुनि को देखा, जिसका कल्प के व्यतीत होने पर भी एक रोम गिरता था। सब ने जाकर ऋषि को प्रणाम किया। उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा कि आप लोग किस कारण से आए हैं? निसंदेह मैं आप लोगों का हित करूंगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए हुआ है, इसमें संदेह मत करो। लोमेश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले, हे महेश, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं। अंत आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। महिष्मतिपुरी का धर्मात्मा राजा महिजन प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, फिर भी वह पुत्रहीन होने के कारण दुखी है। उन लोगों ने आगे कहा कि हम लोग उसकी प्रजा हैं, अंत उसके दुख से हम भी दुखी हैं। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा यह संकट अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से ही अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बतलाएं। यह वार्ता सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्म का वृतांत जानकर कहने लगे कि यह राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वेश्या था। निर्धन होने के कारण इसने कई बुरे कर्म किए। यह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न के समय वह जब 2 दिन से भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने गया। उसी स्थान पर एक तत्काल की ब्याही हुई प्यासी पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गाय को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसीलिए राजा को यह दुख सहना पड़ा। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ और प्यासी गौ को जल पीते हुए हटाने के कारण पुत्र वियोग का दुख का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा सुनकर जब लोग कहने लगे कि हे ऋषि, शास्त्रों में
पापों का प्रायश्चित भी लिखा हुआ है। अंत जिस प्रकार राजा का यह पाप नष्ट हो जाए, आप ऐसा उपाय बताइए। लोमेश मुनि कहने लगे कि श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं, तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो, तो इससे राजा का यह पूर्व जन्म का पाप नष्ट हो जाएगा। साथ ही राजा को पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। लोमेश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित सभी प्रजा नगरी को वापस लौट आई, और जब श्रावण शुक्ल एकादशी आई तो ऋषि की आज्ञा अनुसार सब ने पुत्रदा एकादशी का व्रत और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन इसके पुण्य का फल राजा को दिया गया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया, और उसका परकाल समाप्त होने पर उसके एक बड़ा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। इसीलिए इस श्रावण शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रदा पड़ा। अंत संतान सुख की इच्छा हासिल करने वाले इस व्रत को अवश्य करें। इस कथा को सुनने तथा इसके महात्म को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में संतान सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। इसके सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। ऐसी इस अधिक मास की एकादशी पावन महिमा है।